नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बीएमजे एकेडमी में। एंशिएंट हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सीरीज के आज के इस वीडियो में हम प्राचीन भारत के सभी प्रमुख साहित्य तथा साहित्यकारों से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। इस तरह के प्रश्न जीके जीएस रिलेटेड सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं, इसलिए साथियों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा और इस वीडियो का फीडबैक भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, अब बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका किस पर आधारित है? वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित है। वराहमिहिर चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। इन्होंने बृहद संहिता तथा पंच सिद्धांतिका नामक पुस्तकें लिखी थी। मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? मनुस्मृति हिंदू विधि कानून से संबंधित है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? मालविकाग्निमित्रम के लेखक कालिदास थे, मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त थे, सौंदरानंद के लेखक अश्वघोष थे। कर्पूर मंजरी जो कि एक नाटक है, इसकी रचना हर्ष नहीं राजशेखर द्वारा की गई थी। संस्कृत की निम्नलिखित में से कौन सी रचनाओं ने महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया? नैषधीय चरित, किरातार्जुनीयम तथा शिशुपाल वध, यह तीनों ही रचनाएं महाभारत के कुछ भागों से संबंधित है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी 1, 2, 3। राजतरंगिणी के लेखक कलहन के समय शासक कौन थे? राजतरंगिणी के लेखक कलहन के समकालीन शासक थे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को भारत के विशाल साम्राज्य पर शासन करने वाला अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। सुमेलित करना है, पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी, वात्स्यायन ने कामसूत्र की रचना की थी, चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी और कलहन ने राजतरंगिणी की रचना की थी। तो इस तरह उत्तर हो जाएगा 3, 1, 4, 2, ऑप्शन ए। मिलिंद पन्हो क्या है? मिलिंद पन्हो एक पाली ग्रंथ है। इस पुस्तक में हिंद यूनानी शासक मिनांडर, जिसे मिलिंद भी कहा जाता है, उसके और बौद्ध भिक्षु नागसेन के संवाद का वर्णन है। अगला प्रश्न है, शून्य का आविष्कार किसने किया था? शून्य का आविष्कार किया था आर्यभट्ट ने। रचनाएं और विषय का मिलान करना है। अष्टांग संग्रह, इसमें आयुर्वेद की जानकारी है। दश रूपक या नाट्य कला से संबंधित रचना है। लीलावती, इस पुस्तक में गणित के प्रमेय और सूत्र हैं। महाभाष्य, यह व्याकरण की पुस्तक है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? मृच्छकटिकम की रचना शूद्रक द्वारा की गई थी। बुद्ध रचित की रचना अश्वघोष ने की थी। बुद्ध चरित को बौद्धों का रामायण कहा जाता है। अश्वघोष ने बुद्ध चरित के अलावे सौंदरानंद तथा सारीपुत्र प्रकरण की भी रचना की थी। अश्वघोष कनिष्क के समकालीन थे। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त द्वारा की गई थी। विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस तथा देवी चंद्रगुप्तम की रचना की थी। हर्षचरितम की रचना बाणभट्ट ने की थी, यह भी सुमेलित है। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट ने हर्षचरित तथा कादम्बरी की रचना की थी। इसमें चारों ही सुमेलित है, इसलिए इसका उत्तर ए हो जाएगा। लेखक और ग्रंथ का मिलान करना है। सर्ववर्मा, इन्होंने कातंत्र ग्रंथ की रचना की थी। शूद्रक ने मृच्छकटिकम की रचना की थी। विज्ञानेश्वर मिताक्षरा की रचना की और कलहन ने राजतरंगिणी की रचना की थी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हितोपदेश के लेखक कौन है? हितोपदेश के लेखक थे नारायण पंडित और विष्णु शर्मा लेखक थे पंचतंत्र के। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। व्यक्तित्व और उससे संबंधित विषय का मिलान करना है। विशाखदत्त एक नाटककार थे। वराहमिहिर खगोल विज्ञानी थे। चरक एक चिकित्सक थे और ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ थे। उत्तर हो जाएगा 2, 3, 1, 4, ऑप्शन सी। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कुमार संभवम महाकाव्य की रचना कालिदास द्वारा की गई थी। कालिदास ने कुमार संभव के अलावा अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, रघुवंशम तथा ऋतुसंहारम की भी रचना की थी। अगला प्रश्न, लेखक और उनकी रचनाओं का मिलान करना है।
भारवी ने किरातार्जुनीयम की रचना की थी। हर्षवर्धन ने नागानंद की रचना की थी। कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम की रचना की थी और राजशेखर ने कर्पूर मंजरी की रचना की थी। इस तरह इसका उत्तर हो जाएगा 2, 4, 3, 1। निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव अस्थायिक मान की खोज की थी? दशमलव प्रणाली की खोज आर्यभट्ट द्वारा की गई थी। आर्यभट्ट ने ही शून्य का भी आविष्कार किया था। स्वप्न वासव दत्ता के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं भास। भास द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथों में स्वप्न वासव दत्ता, चारुदत्ता तथा ऊरुभंग हैं। अगला प्रश्न, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? इसका उत्तर होगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। निम्नलिखित 4 ग्रंथों में से कौन सा विश्वकोशीय ग्रंथ है? इसका उत्तर होगा बृहद संहिता। बृहद संहिता की रचना वराहमिहिर द्वारा की गई थी, जो कि एक खगोल शास्त्री थे। कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी नहीं है? पूछा जा रहा है कालिदास द्वारा रचित कौन सी पुस्तक नहीं है? मृच्छकटकम के रचनाकार हैं शूद्रक, जबकि मेघदूतम, विक्रमोर्वशीयम तथा ऋतुसंहारम इनके रचना कालिदास है। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? जयदेव सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। आर्यभट्ट क्या थे? आर्यभट्ट भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री दोनों थे। मत्तविलास प्रहसन के लेखक कौन थे? मत्तविलास प्रहसन के रचनाकार थे महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन पल्लव वंश के शासक थे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। साथियों, वीडियो से संबंधित अपना फीडबैक जरूर दें और वीडियो पसंद आए तो अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर अवश्य करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।